नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर कीमतों में आज हमने फिर से चमक लौटती हुई देखी है। कोरोना संकट के कारण दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। M6 पर सोने के जो दाम है वो 47,000 के ऊपर है। वहीं कच्चे तेल में भी मजबूती देखने को मिल रही है। उत्पादन कटौती और डिमांड सुधरने से ब्रेंट $35 के करीब पहुंच चुका है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो इन्वेंट्री घटने की संभावना से भी क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। आप देखिए, घरेलू बाजार में ₹35 ऊपर M6 पर ट्रेड कर रहा है। 1.5% की मजबूती हो और ब्रेंट भी लगभग $35 के नजदीक अभी कारोबार करते हुए। वहीं अगर बेस मेटल्स को देखेंगे तो आज का जो रुझान है वो काफी मिला जुला बेस मेटल्स में देखने को मिला है। कॉपर और लेड में बढ़त है। वहीं निकेल और जिंक में हमने हल्का दबाव देखा। देखिए, एल्यूमिनियम फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बाय साथ ट्रेड कर रहा है। कॉपर और लेड दोनों 1.25% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। वहीं निकेल 1.25% नीचे आज के सेशन में बना हुआ है। डिमांड में सुधार के कारण थोड़ा सपोर्ट हमने देखा है मेटल्स में, बेस मेटल्स में लोअर लेवल्स पर बनता हुआ। लेकिन हमारे साथ CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता है और मनी डिशूज कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले इनफैक्ट गोल्ड पर ही फोकस करेंगे, जहां पर हमने देखा है कि जो प्राइसेस हैं वो वापस 47,000 के ऊपर पहुंचे हैं। कॉमेक्स पर भी जो दाम है वो 1750 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। 211 रुपए की मजबूती हम घरेलू बाजार में देख रहे हैं। डॉलर में जो कमजोरी बनी है उससे भी सोने के जो प्राइसेस हैं उसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हमने देखा कि 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर पहुंचा है। तो सबसे पहले गोल्ड पर एक आउटलुक दीजिए जय। गुड मॉर्निंग, क्या व्यू आपका रहेगा? 0.5% की मजबूती के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। क्या इन लेवल्स पर भी कोई खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है और फर्दर आउटलुक क्या है? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, हम लोगों ने एक जो ब्लिप देखा था परसों इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, बहुत पॉजिटिव खबरें निकल के आई थी फेड के तरफ से भी और जो वैक्सीन डेवलपमेंट था उसके तरफ से भी। तो एक नीजर्क रिएक्शन था, मार्केट में गिरावट बढ़ा गोल्ड प्राइसेस पे। लेकिन देखिए, ये अनिश्चितता का दौर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक बहुत क्लैरिटी कन्विंसिंग वे में यहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट को लेके नहीं आता है, तब तक हर गिरावट में बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है करंट लेवल से थोड़ा सा डिप मिले ड्यूरिंग द डे 47,100 47,080 के आसपास, तो बेशक बाई करके चले। मुझे लगता है इस वीक में 47,700 47,800 का लेवल पॉसिबल है, देखने को मिल जाए। सोने में तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली ही है। चांदी में भी अच्छी खासी तेजी है। एक्चुअली अगर इस हफ्ते की बात करें तो चांदी ने काफी हद तक सोने को आउट परफॉर्म किया है। जयप्रकाश, चांदी के बारे में अब आप कैसा देखते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 14% के गेन्स हमने चांदी में यहाँ पर आते हुए देखे हैं। मेटल्स में जो बढ़त है उसका फायदा चांदी में उठा है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के हिसाब से भी चांदी को सपोर्ट आया है। कितना कैचअप यहाँ से होगा और यहाँ पे अब क्या ट्रेड की उम्मीद है? देखिए, ऑलमोस्ट 50,000 हाफ सेंचुरी मार चुका है चांदी। मुझे लगता है यहाँ से जो प्राइमरी रीजंस थे, एक तो बुलियन की तेजी थी, दूसरी तरफ से गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी एक डिस्पैरिटी दिखा था, जिसके कारण लग रहा था कि यहाँ चांदी में ज्यादा बाउंस आने के चांसेस हैं। दूसरी तरफ बेस मेटल्स के प्राइसेस में उछाल था, वो भी चांदी को सपोर्ट कर रहा था। बट मुझे लगता है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा जर्नी टफ रह सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए और प्राइसेस हो सकता है 47,800 तक देखने को मिल जाए। तो करंट लेवल्स पे मुझे नहीं लगता है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाना चाहिए। जो लॉन्ग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं करंट लेवल्स पे, आई थिंक 49,500 के आसपास बुक कर लें। इंतजार करें थोड़ा सा डिप का, फिर यहाँ पे री एंट्री मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रेटेजी होगी। तो ये स्ट्रैटेजी सिल्वर पर है। क्विकली अनुज का भी एक व्यू ले लेते हैं गोल्ड सिल्वर पर। क्या आपकी भी अप्रोच गोल्ड में खरीदारी की तरफ रहेगी और साथ ही सिल्वर पर क्या व्यू होगा? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गोल्ड के अंदर जिस तरह का ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। हमने कल भी अच्छा रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए देखा है और हमें लगता है कि आज भी ट्रेंड एक पॉजिटिव साइड में रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि करीबन 47,600 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $1760 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि बाइंग साइड का बायस रहेगा। कल भी हमने काफी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम देखा है और जो एक रेजिस्टेंस था 49,000 का, मार्केट उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 49,800 50,000 तक सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय का ट्रेड ही लेना चाहिए।
खरीदारी सोने और चांदी दोनों में ही करनी चाहिए, स्पेशली चांदी में जहां पर हमने हाफ सेंचुरी आते हुए देखी है और अच्छी खासी बढ़त स्पेशली इस हफ्ते में बनते हुए देखी है, लेकिन यहां से अब कैसी चाल होगी उसके ऊपर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। कच्चे तेल पर एक नजर डालते हैं क्योंकि इस महीने में एक्सपायरी कब आई और कब गई पता भी नहीं चला, क्योंकि हमने प्राइसेस को बहुत इजीली फिजिकल में कन्वर्ज होते हुए देखा। MCX की जो एक्सपायरी है वो परसों ही हो गई थी और कल WTI की एक्सपायरी भी काफी स्मूथ होती हुई नजर आई है। नेक्स्ट मंथ की शुरुआत यहाँ पर $31-32 के आसपास है। अनुज, यहाँ पे आपको क्या लगता है, डिमांड अब बेहतर होने लगी है, बॉटम आउट कंसर्न्स हो चुकी हैं ऐसा बाजार को लगता है? हमने सप्लाई कम होते हुए देखी है, स्टोरेज की चिंताएं भी अब यहाँ पर कम है। क्या आगे और फायदा अब कच्चे तेल के भावों में देखने को मिलेगा? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यहाँ पर क्रूड में जिस तरीके का बाउंस बैक हुआ है और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो शेल कंपनी है उनका जो प्रोडक्शन है वो कम होते हुए दिखाई दिया है। ओपेक ने भी प्रोडक्शन कट किया है, साथ में रिफाइनरीज का प्रोडक्शन भी यहाँ पे कट हुआ है। तो इस बार जो है सप्लाई साइड काफी वीक रहेगी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अगर हम देखें तो लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल की डिमांड है भारत के अंदर भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एनर्जी सेगमेंट को यहाँ पर मिल सकता है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि $33 से लेकर $35 तक के लेवल NYMEX क्रूड में देखे जा सकते हैं और MCX में हमें लगता है कि 2500 से लेकर 2600 तक की रेंज यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अब जो ये रैली एक्सटेंड हुई है हमें लगता है कि अभी और आगे $3 से $4 और एक्सटेंड हो सकती है। तो 2500 से 2600 तक जाने की पॉसिबिलिटी है क्रूड ऑयल की MCX पर, इसीलिए जो स्ट्रैटेजी है वो खरीदारी की तरफ है 2520 के टारगेट्स के लिए। लेकिन बेस मेटल्स को देख लेते हैं जहां पर हमने डिमांड सुधरने के संकेतों के बीच में लोअर लेवल्स पर प्राइस को थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए देखा है। हालांकि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कॉपर, लेड ये फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव के साथ ट्रेड हो रहे हैं। निकल में हल्की कमजोरी बनी हुई है। वहीं अगर एल्यूमिनियम को देखेंगे तो वहां भी हमने 2.5 महीने के ऊपरी स्तर पहुंचते हुए देखे LME पर। लेकिन जो है अगर कोई ट्रेड लेना हो बेस मेटल्स में तो आपका कन्विक्शन किसके साथ है? देखिए बेस मेटल्स में स्ट्रैटेजी से पहले मैं थोड़ा सा व्यू देना चाहूँगा। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे चाइना में फिर से सेकेंड वेव ऑफ कोरोना देखा जा रहा है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना जहाँ पे अगेन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी खुलने के कारण जो एक डिमांड रिवाइवल के चांसेस दिख रहा था, मुझे लगता है अब उस पर फिर से क्वेश्चन मार्क आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है ये सेलिंग में कॉपर बेचना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। करीब करंट लेवल्स पे 412-1250 के आसपास बेच के चला जा सकता है। इमीडिएटली मुझे लगता है 405-6 उसके बाद 397 तक का लेवल पॉसिबल है देखने को मिले। यहाँ पर कॉपर में एक्सपेक्टेड है, पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। इन्वेंट्रीज में भी अच्छी खासी तेजी है। चाइना से जो रिकवरी है उसका सपोर्ट है, लेकिन एक्स चाइना यानी कि अगर आप US, UK और एशिया देखें, बाकी का चाइना छोड़ के, यहाँ पर अभी भी मांग को लेकर चिंताएं हैं और उसका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में लगातार बनता हुआ देखा है। अनुज, आपसे रुपए पे भी एक व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि डॉलर में आज गिरावट देखने को मिली है। करीबन 2 हफ्ते के लोज पर यह कारोबार कर रहा है, 100 के तो नीचे इसे आते हुए हमने देखा ही है, लेकिन इसके सामने यूरो में और बाकी एशियन करेंसीज में आज थोड़ा सा सपोर्ट है। आगे रुपए को लेकर किस तरह के मूव्स देखने को मिलेंगे? मनीषा जी, रुपया में कल हमने एक अच्छा एप्रिसिएशन आते हुए देखा था और अगर देखें तो आज मॉर्निंग में भी मार्केट एप्रिशिएट हुआ था। हालांकि अभी मार्केट करीबन 75-73 जो फ्यूचर है उसमें यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि डॉलर में जो गिरावट है उसका असर रुपये को मिल सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट थोड़ा संभला है, मगर मुझे लगता है कि रुपये यहाँ पर और एप्रिशिएट हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 75-30, 75-40 तक के लेवल जो मे कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो रुपये हमें लगता है कि यहाँ पर एप्रिसिएशन रहेगा। हालांकि अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो नीचे करीबन 75-30 और ऊपर में करीबन 76-10, ये एक रेंज काफी स्ट्रॉन्ग रेंज बना दी है। हमें लगता है कि इस रेंज के बीच मूव करता हुआ दिखाई देगा, मगर एप्रिसिएशन हमें यहाँ पे लगता है कि USD/INR में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की मूवमेंट्स हमने यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में आते हुए देखी हैं, तो आगे जाके जब रिकवरी देखने को मिलेगी, आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर कैसा सेट करना चाहेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे बेहतर रिकवरी कच्चे तेल में आएगी और वो काफी हद तक हमने आते हुए देखा भी है। यहाँ से आगे जाते हुए अगर आप कच्चे तेल, एनर्जी, मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, करेंसी को देखते हैं, किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर फॉर्म करना चाहेंगे? जी मनीषा, देखिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी गोल्ड रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अनिश्चितता भरा समय है आगे भी, तो गोल्ड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। अगर कमोडिटी पोर्टफोलियो में मैं एलोकेशन रखूं तो मैं एटलीस्ट 20 से 25% एलोकेशन मैं गोल्ड में रखना चाहूँगा।
क्रूड ऑयल में मुझे लगता है ऑलरेडी हम लोगों ने एक महीने में करीब 250% का उछाल देख लिया है प्राइसेस में, और डिमांड डिस्ट्रक्शन यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है। तो मुझे लगता है कच्चे तेल में थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगेन बेस मेटल्स में भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोल्ड है, और एटलीस्ट 25% एलोकेशन गोल्ड में रखें, और यहाँ से अगर 10% का गिरावट होता है तो बेस मेटल्स मुझे लगता है सेकंड प्रेफरेंस मेरा रहेगा पोर्टफोलियो एलोकेशन में। जी चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। जब वापस लौटेंगे तो फोकस रहेगा एग्री कमोडिटीज पर, वहां पर स्ट्रैटेजी समझेंगे। लौटते हैं जल्द।